अगर गोली के दम पे चुनाव लड़ना है तो मेरे ख्याल से तो चुनाव कराने नहीं चाहिए। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो वेरीफाई करे या उसको चेक करे किसी की आइडेंटिटी को। खुलेआम एसएचओ जो है राजीव वर्मा जी गोली तान देते हैं महिला के ऊपर, कह रहे मेरे पास ऑर्डर है। ये किसने ऑर्डर दिया? चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया था या सत्ता पक्ष के लोगों ने दिया था? कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है इनडायरेक्टली। इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्या नहीं हो सकती। आज जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं मीडिया घरानों से चलती है, पत्रकारों से नहीं चलती है। तो एग्जिट पोल कोई एक बहुत ख़ास चीज़ नहीं है कि आप उसके बिहाफ पे जज कर सके कि कौन पार्टी में आ रही है। लेकिन ये मीडिया जो है ये तो सब सुनियोजित तरीके से जिसकी सत्ता होगी उसके पक्ष में ही दिखाएगा। मोस्टली मुस्लिम एरिया में मुस्लिम वोटर्स को रोका जा रहा है कि एक पार्टी को जिताने के लिए। निष्पक्ष इलेक्शन की जिम्मेदारी जिनके सर पे थी, उन लोग ने निष्पक्षता का गला घोट के एक पार्टी को वोट कराने की पूरी तरह कोशिश की है। मुझे तो ऐसा लगता है प्रशासन और सत्ता पक्ष का गठबंधन हो गया है कि विशेषकर लोगों की जान जो है सस्ती हो गई है और वोट एक महंगी हो गई है। दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। झारखंड, महाराष्ट्र में विधानसभा के मतदान हुए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव के मतदान हुए। प्रशासन ने खुलकर तांडव करा। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, अखिलेश यादव ने आनन फानन में प्रेस वार्ता करी और 80 से ज़्यादा लेटर चुनाव आयोग के भेजे, लेकिन उसका क्या कुछ मतलब निकला। और जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बढ़त दिखाई जा रही है, इन सब मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ कानून के छात्र हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं। निशान भाई, कैसे देखते हैं कल जो मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश की उपचुनाव 9 सीटों के उपचुनाव पर, कैसे देखते हैं उसको? देखिए सर, जिस प्रकार से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है एक निष्पक्ष चुनाव कराने की, और सत्ताधीश जो भी पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं उसको अपनी साख पर लेती है, तो सत्ता और प्रशासन के बीच में जो एक सामंजस्य बना के जनता के हित को ऊपर रखा जाता है, आज शायद उस संवैधानिक एक जो जनता का एक अधिकार है उसको तार तार कर दिया गया है। इससे ज़्यादा कहना मेरे लिए या इससे ज़्यादा दुखद कोई वो नहीं हो सकता। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, उनके वक्त में उपचुनाव हुए हैं, लेकिन जिस तरह से शासन प्रशासन ने बिल्कुल सत्ता के सामने घुटने टेक दिए, ये अपने आप में बड़ा मतलब लज्जापूर्ण था ये हम लोगों के लिए। विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव ने जिस तरह से वो लिखे, चुनाव आयोग को उन्होंने ख़त लिखे और जिस पर कोई शून्य कार्रवाई, और जिस तरह से सारी चीज़ें जो घटनाक्रम चला है, चाहे आप किसी भी जगह का आप चुनाव का वो ले लीजिए, जिस तरह से वो गोली तानी जा रही है प्रशासन के माध्यम से, और मतलब ये बड़ा ही दुखद और अविश्वसनीय रहा है। अब शायद इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्या नहीं हो सकती। जिस तरह से आज सुनियोजित ढंग से शासन प्रशासन ने मिल करके लोकतंत्र का गला घोंटा है, ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं भी अधिवक्ता हूँ यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में, और ज़रूर कहीं ना कहीं इस पर हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमारा जो हाई कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इस पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इन उपचुनावों में हुई घटनाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है, तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कैसे देखते हैं उनका एग्जिट पोल और क्या अनुमान है आपका झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव पर? देखिए, एग्जिट पोल तो आप जानते हैं, आज जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं मीडिया घरानों से चलती है, पत्रकारों से नहीं चलती है। और जब कोई पत्रकार होगा तो वो ज़मीनी हकीकत को जानेगा। आज आप हैं, आप ज़मीन पे बैठे लोगों से मिल रहे हैं, तो आप शायद ज़मीनी हकीकत जानेंगे, लेकिन ये मीडिया जो है ये तो सब सुनियोजित तरीके से जिसकी सत्ता होगी उसके पक्ष में ही दिखाएगा। तो ये कोई इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक इसको लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। और रही बात मेरे अनुमान की, तो देखिए इतना बड़ा प्रजातंत्र है, इतना डाइवर्सिफाइड चुनाव होता है, इतने सारी जगहों पर चुनाव को लेकर के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, और उपचुनाव कहीं ना कहीं सत्ता का चुनाव होता है। आप हमेशा देखिए उपचुनाव में सत्ता पक्ष ही वो होती है। यदि यहाँ पे सत्ता पक्ष जीतता भी है तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ऑब्वियसली जब वोटर जाता है तो ये सोचता है कि सत्ता पक्ष का विधायक रहेगा,
तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। तो ऐसे ही सत्ता का चुनाव होता है ये, उसमें इस तरह से सत्ता पक्ष को गलत हथकंडे अपनाना, प्रशासन को मजबूर करना कि उनको किसी भी तरह से बस चुनाव जीतना है, ये एक गलत मिसाल है। और मेरे हिसाब से अब देखिए क्या होता है चुनाव का रिज़ल्ट, लेकिन जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था जो जिलाधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के जैसा काम कर रहे हैं, और अब उपचुनाव में वो चीज़ें देखने को भी मिल गई। बिल्कुल, और ऐसा हमने देखा भी, उपचुनाव जो हुए कई जगहों के ऐसे वीडियो वायरल हुए जहाँ पे ये देखा गया कि पुलिस बैरिकेटिंग लगा करके आइडेंटिफाई कर रही है, उनके आधार और उनके जो पहचान पत्र उसको चेक किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने खुद इसको नोटिफाई किया है कि आप पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो वेरीफाई करे या उसको चेक करे किसी की आइडेंटिटी को। तो ये कहीं ना कहीं से ये गलत कर रही है, और प्रशासन का जो ये बर्ताव है सत्ता पक्ष को लेकर के ये सही नहीं है। और ये एक कहीं ना कहीं से एक मतलब एक वर्ग, एक विशेष वर्ग को टारगेट करना इस तरीके से ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी अब बची नहीं है भारत में। और डेमोक्रेसी का जो वो है, जैसे कि हम अगर देखें कानून की भाषा में, कानून का छात्र हूँ तो इसलिए मैं कानून की भाषा में बात करूँगा। 325 हम आर्टिकल देखें संविधान का, तो उसमें साफ साफ है कि आप किसी भी रेस, कास्ट या रिलीजन के बिहाफ पे वोट देने से आप उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो आज जो ये कहीं ना कहीं से उस संविधान का भी उल्लंघन किया जा रहा है। सवाल तो ये भी है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर फिर मुझे नहीं लगता कि ये जो हुआ है अभी वो सही है। एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? जो चैनल्स पे एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, आपका क्या कुछ अनुमान है? एग्जिट पोल को लेकर के देखिए, एग्जिट पोल तो हमेशा जो मुख्य धारा की मीडिया है वो जो सत्ताधारी पार्टी है उसी को दिखाती आ रही है। और ख़ासकर हम एक पार्टी अगर कहें बीजेपी, तो वो हमेशा उसी के लिए गुणगान गाती है, गोदी मीडिया भी हम उसे कहते हैं। तो वो तो हमेशा उसको बढ़त दिखा करके उन्हीं को क्या नाम है पूर्ण बहुमत दिखाती आ रही है। महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है? महाराष्ट्र में की जो अभी की हालात हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो पहले से, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदलाव हो। हाँ बिल्कुल। झारखंड और उपचुनाव जो हुए उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में भी तो बदलाव, हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि क्या नाम है उनको अरेस्ट किया गया था, काफ़ी दिनों बाद फिर छोड़ा गया, उनकी पत्नी अब आगे आई, फिर दूसरे उन्होंने वो लिया। इस पर तो झारखंड में भी बदलाव होने की कोई चांसेस नहीं है। सिंपैथी है उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में टक्कर दिखाई जा रही है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीट? देखिए, अगर हम लोकसभा का चुनाव देखें तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी ने एक बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, तो हो सकता है इस बिहाफ पे इसमें अच्छा प्रदर्शन करे विधानसभा में भी, और अच्छी सीटें आए उसमें उपचुनाव में। कितना लग रहा है आंकड़े के हिसाब से? अगर आप फिगर आंकड़े के हिसाब से अब ऐसे तो कुछ हम नहीं कह सकते। कितनी सीटें सपा को आप दे रहे हैं? 9 में से 5 सीटें। 5 सीटें जी, ठीक है। जिस तरीके से मतदान हुए हैं और सवाल खड़े हुए हैं प्रशासन पर, आप लोग कानून के छात्र हैं, कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को और एग्जिट पोल को? अगर गोली के दम पे चुनाव लड़ना है तो मेरे ख्याल से तो चुनाव कराने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पिस्तौल के दम पे ही चुनाव जीते जा रहे हैं अब तो एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है। क्योंकि एक कभी भी पुलिस वाले का एक राइट नहीं बनता है कि एक फ़ीमेल के ऊपर वो गोली ताने। और पहली बात तो कि पुलिस वाले का ये राइट नहीं है कि वो किसी वोटर्स का वोटर आइडेंटिटी और लाइक पहचान पत्र वगैरह, आधार कार्ड वगैरह बैरिकेडिंग लगा के चेक करे। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी लोगों को अपॉइंट किया होता है, जिनका राइट होता है कि वो मतदाताओं की पहचान करे। लेकिन पुलिस वाले गलियों में जा के मतदाताओं को रोक रहे, तो इस तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी की एक हत्या ही की जा रही है। कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है इनडायरेक्टली। बोलने को कह सकते हैं कि हाँ लोकतांत्रिक है, लेकिन अब लोकतंत्र लग नहीं रहा है कि बचा हुआ है। ना ही यहाँ पे यूपी के सीएम ने कुछ इस पर लाइक एक्शन लिया है, और ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन तो लग रहा सो ही गया है। अब तो यहाँ पे सिर्फ बंदूकों के दम पे चुनाव होने लगे, जिससे कोई मतलब ही नहीं लग रहा कि अब चुनाव कराने की निष्पक्षता बची हुई है। जो जिस पार्टी सत्ता में है और लाइक केंद्र में है और जो है स्टेट गवर्नमेंट जो रन कर रही है, उसी का पलड़ा भारी है। अब और रही बात कि एग्ज़िट पोल्स की, तो एग्ज़िट पोल तो बदलते रहते हैं।
दिखाने को तो आप एसपी को जिता रहे हैं, लेकिन बाद में बीजेपी आ रही है, बीजेपी को दिखा रहे हैं एसपी आ रही है। तो एग्ज़िट पोल कोई एक बहुत ख़ास चीज़ नहीं है कि आप उसके बिहाफ पे जज कर सके कि कौन पार्टी में आ रही है। लेकिन अब उसी तरह से सत्ता में वही रहेगा जो बाहुबली बना रहेगा। लोकतंत्र पे अब चुनाव नहीं हो सकता। तो आप ये मान रहे हैं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है क्या? लोकतंत्र का जाहिर सी बात है गला घोटा जा रहा है, क्योंकि आज से पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन कभी किसी को देखा नहीं गया कि जो है बंदूक तानी गई हो। एक एसएचओ एक रेपुटेटेड पोस्ट होती है एसएचओ की, एक महिला के ऊपर वो बंदूक तान रहा है, जबकि वो महिला है और वो मेल है एसएचओ। लेकिन जबकि यहाँ पे ये राइट नहीं दिया है कि अगर आप एसएचओ हैं या मेल हैं या फीमेल को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप फीमेल को बुलाइए। अगर फीमेल कुछ गलत कर रही थी तो आपके पास महिला पुलिस होनी चाहिए थी अरेस्ट करने के लिए। अब यहाँ तक कि ये देखा गया है कि पुलिस वालों के हाथ में पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, झारखंड में क्या कुछ होने वाला है, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, उसमें आप समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? अब समाजवादी अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे तो जिस पार्टी को जितनी वोटें मिलनी होंगी उतनी वोटें मिल जाएंगे, लेकिन निष्पक्षता तो कहीं दिखी नहीं। जिस हिसाब से बीजेपी को ही बढ़त दिखाई जा रही है। मोस्टली मुस्लिम एरिया में मुस्लिम वोटर्स को रोका जा रहा है कि एक पार्टी को जिताने के लिए, और जिताने का काम क्या कर रही पुलिस वाले कर रहे, जिनके ऊपर लोकतंत्र और माहौल बिगाड़ने वगैरह के जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वो खुद ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्या अनुमान है आपकी तरफ से महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में वो उपचुनाव को लेकर? झारखंड में तो हेमंत सोरेन की काफ़ी अच्छी पकड़ है, लोग हेमंत सोरेन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और रही बात और जहाँ पे महाराष्ट्र के चुनाव की बात है तो वहाँ पे भी लग रहा है कि बीजेपी ही आ रही है। बीजेपी आ रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तो क्या ही कहा जाए, सबने देखा क्या हुआ उत्तर प्रदेश चुनाव के। तो अगर पार्टी और समाजवादी पार्टी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? मेरी तरफ से तो लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव हुए तो सारी सीटें भाजपा ही को जा रही, क्योंकि भाजपा लोक प्रशासन की जिम्मेदारी जिनके सर पे थी, निष्पक्ष इलेक्शन की जिम्मेदारी जिनके सर पे थी, उन लोग ने निष्पक्षता का गला घोट के एक पार्टी को वोट कराने की पूरी तरह कोशिश की है कि एक ही पार्टी के वोट जाएं। और जो मुस्लिम्स कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि ज़्यादातर मुस्लिम्स एसपी को ही वोट देते हैं, तो मुस्लिम्स को ही रोक के, ऐसा कहीं भी नहीं कि नॉन मुस्लिम को रोका गया हो, ज़्यादातर मुस्लिम को रोक के ही वोट कम करने की कोशिश की गई कि बीजेपी जीती जाए। सारी चीज़ें आपने देखी, महाराष्ट्र इलेक्शन देखा, झारखंड इलेक्शन देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तांडव मचा वो भी आपने देखा। कैसे देखते हैं उस प्रशासन के तांडव को, और क्या एग्जिट पोल को आप देख रहे हैं, क्या लगता है, आपका अनुमान क्या है? सबसे बड़ी घटना तो संभल के मीरापुर उपचुनाव में हुई, जो कि देखा गया राजीव वर्मा जी एसएचओ हैं जो ककरौली थाना के, वो एक आते हैं और महिला को लेकर आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है प्रशासन और सत्ता पक्ष का गठबंधन हो गया है कि विशेषकर लोगों की जान जो है सस्ती हो गई है और वोट एक महंगी हो गई है। विशेषकर एक समुदाय को टारगेट करना, वोट न डालने देना, लोगों की आईडी चेक करना, ये जबकि चुनाव आयोग का काम है, वो सत्ता पक्ष और प्रशासन के लोग कर रहे हैं, जबकि इसको नहीं होना चाहिए था। और रही बात ये कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं अभी तक वो अपना जो है प्रशासन के दबाव के थ्रू वो अपना काम कराते आ रहे हैं। कि देखा गया कि यहाँ पर एक खुलेआम एसएचओ जो है राजीव वर्मा जी गोली तान देते हैं महिला के ऊपर, कह रहे मेरे पास ऑर्डर है। ये किसने ऑर्डर दिया? चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया था या सत्ता पक्ष के लोगों ने दिया था? इस पर जांच होनी चाहिए, मुकदमा पंजीकृत चुनाव आयोग को करना चाहिए। निलंबन की कार्रवाई काफ़ी नहीं है कि किसी भी समुदाय को या किसी भी लोग को टारगेट करना, क्योंकि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये संवैधानिक हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या खुलेआम करी जा रही है, लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद नहीं बोल रहे। अखिलेश यादव जी चुनाव आयोग को 3-3, 4-4 बार चिट्ठियाँ लिखते हैं और सोशल मीडिया पर मैसेज सर्कुलेट करते हैं, उसके बावजूद जो है ये कोई वर्क नहीं हो रहा, चाहे वो कानपुर की सीमा में विधानसभा हो। और रही बात ये लोकसभा चुनाव देखे गए, उसमें मीडिया जो है धन्ना सेठों के द्वारा चलाई जा रही है। वो वहाँ पे बैठे हुए ऑफिस से अपने जो है एक आर्डर आता है और उससे वो अपने जो मैसेज है वो सर्कुलेट कर देते हैं, लोगों को बताया जाता है। उपचुनाव में एग्जिट पोल तो मुझे कोई ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, निष्पक्ष कोई काम नहीं हो रहा, तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। क्या लग रहा है जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं 9 सीटों में? देखिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, एक तो वोटरों को वोट नहीं डालने का मौका दिया गया, तो मुझे तो यही लगता है कि प्रशासन और सत्ता पक्ष का गठबंधन है, तो उसमें सत्ता पक्ष का ही फ़ायदा होगा। मुझे तो लगता है सारी सत्ता पक्ष ही सीटें जीतेगी, लगभग सारी सीटें, मेरा जो आंकड़ा है। और झारखंड और महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में तो हो सकता बदलाव हो इस बार, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बहुत तेज़ी से बदलाव मांग रही थी और वो बदलाव होगा। और झारखंड?
झारखंड में हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से परेशान किया गया, आप भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि किसी एक दो जो चीज़ें हैं उनको लेकर सीबीआई और ईडी को लेकर आगे लाया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। उसके बावजूद लेकिन हेमंत सोरेन जी ने नहीं डरे हैं और निष्पक्ष अपना काम किया और करते रहेंगे। उस बार हो सकता वापस आए सत्ता में। जिस तरीके से जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पे, मीरापुर में, कुंदरकी में, सीसामऊ में, अखिलेश यादव ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और चुनाव आयोग को संज्ञान लेने को बोला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कैसे देखा आपने ये जो मतदान हुआ, कैसे देख रहे हैं? और झारखंड, महाराष्ट्र में भी मतदान हुआ है, यहाँ पे लेकिन तांडव हुआ है। क्या लगता है एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं? जो एग्जिट पोल तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं, आपका क्या कुछ अनुमान है? मैं एक BCA का छात्र हूँ और जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, जो सत्ता पक्ष है, जितने भी प्रशासन है, ईडी, सीबीआई है, इनको अपने एक टूल की तरह यूज़ कर रही है, प्राइवेट टूल की तरह। ये जैसे कि जो प्रशासन है, ये जनता की सेफ्टी के लिए होती है। जहाँ पर हम चुनाव अपना वोट डालने जाते हैं, वहाँ सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन हमने कई वीडियो में देखा है, ये लोग आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं और वापस भेज दे रहे हैं एक विशेष समुदाय के लोगों को। और ये आज के टाइम में नहीं होना चाहिए। ये गला घोटने के बराबर है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है इस वक्त। अगर देखा जाए एग्ज़िट पोल की, अगर महाराष्ट्र के एग्ज़िट पोल की बात की जाए, झारखंड के एग्ज़िट पोल की बात की जाए और यूपी में उपचुनाव हुए यहाँ की एग्ज़िट पोल की बात की जाए, तो एग्ज़िट पोल जो दिखाए जा रहे हैं, इतने बैलेंस तरीके से दिखाए जा रहे हैं पिछले हरियाणा चुनाव को देख करके, कि इसको जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ कि थोड़ी बढ़त उसमें दिखाई जा रही है कि बीजेपी आ रही है सत्ता में। देखिए, जो ये एक छोटा सा डेटा होता है, 4000 5000 लोगों को इंक्लूड करके बहुत छोटा सा डेटा लिया जाता है, इस पर डिपेंड नहीं होता है एग्ज़िट पोल। एग्ज़िट पोल एकदम विश्वसनीय चीज़ नहीं है। देखिए, तमाम हमारे साथ जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं वो छात्र थे और तमाम अधिवक्ता थे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में मतदान हुआ है, वो लोकतंत्र की हत्या है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उस पर भी हमने इनसे उनकी राय जानने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि हमें एग्ज़िट पोल पर भरोसा नहीं है, ख़ासतौर से जो बड़े चैनल्स हैं उनके जो एग्ज़िट पोल हैं, जिस तरीके से हरियाणा में एग्ज़िट पोल दिखाया गया था और उसके बाद जो बदलाव हुआ उसके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन इन्होंने जो अनुमान लगाया है वो आपके सामने है।